नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई कहानी में जिसका शीर्षक है पापा की दवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। निखिल अपने पापा और मम्मी के साथ घर में अकेला रहता था। पापा लगभग 5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और ब्लड प्रेशर तथा शुगर के मरीज थे और धीरे धीरे इनका असर गुर्दे पर भी आ गया था। दोनों पैरों में सूजन भी रहने लगी थी। निखिल की एक बड़ी बहन थी जो लगभग 5 वर्ष पूर्व सचिन के साथ शादी के बाद लगभग 70 किलोमीटर दूर एक शहर में रहती थी। उसको एक छोटा बच्चा था जो कुछ दिन से ही प्ले स्कूल में जाने लगा था। लगभग एक हफ्ते पहले निखिल के पापा ने निखिल से कहा, बेटा मेरी दवाई ख़त्म होने वाली है, याद से ले आना। निखिल ने कहा, हफ्ते भर का समय है पापा, मैं ले आऊँगा, क्योंकि उम्र दराज लोगों को सबसे ज़्यादा डर एवं असुरक्षा का भाव अपनी मजबूरी के कारण लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि दवाई ख़त्म हो जाए और समय पर न आ पाए, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। लेकिन दवा न मिल पाने से कोई बहुत परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन पापा इसे बहुत महसूस कर जाते थे। आज भर की दवाई बची थी तो पापा ने निखिल से बताया, बेटा बार बार कहकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, आज याद से ले आना। ज़रूर पापा कहकर निखिल जल्दी से अपने काम पर चला गया। महीने का आखिर चल रहा था, ऑफिस में काम बहुत था। टारगेट्स पूरा करने की जद्दोजहद में निखिल दवा लाना भूल गया। रात देर से आने के कारण दवाई न ला पाने के अफसोस में पापा से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया, चुपचाप सो गया। सुबह बाहर टूर पर जाना था, बॉस का बार बार फ़ोन आ रहा था। मम्मी को कहकर निखिल निकल गया कि आज दवा ज़रूर ले आएगा। अपना काम ख़त्म कर निखिल ने अपने कुछ इंसेंटिव मिलने पर पापा की पूरे महीने की दवा खरीद ली थी कि पापा को बार बार दिक्कत नहीं हो। सोच रहा था कि पापा से माफ़ी मांग लूँगा और बैठकर पापा से सब बातें भी करूँगा, उनको बताऊँगा कैसे नौकरी जाते जाते बची। मन में ढेर सारे सवालों को लिए निखिल घर पहुँचता है तो मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। निखिल घर पहुँचकर देखता है कि उसकी माँ बहुत घबराई हुई थी और बार बार पापा को झंझोड़ रही थी। पापा को इस हाल में देख निखिल बहुत घबरा गया था। पापा बेहोश थे और सांस भी ठीक नहीं चल रही थी। आनन फानन में पापा को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर्स ने बताया ब्लड प्रेशर हाई होने से, खून की नस फटने से दिमाग में खून का बहुत ज़्यादा बहाव होने का अंदेशा है। सांस की दिक्कत के कारण उनको वेंटिलेटर पर लिया गया। रात भर अनेकों जांचें और भागदौड़ और निखिल को बार बार बस एक ही बात कचोट रही थी कि जांचों में चाहे जो भी आए उसका जिम्मेदार वह समय को ही मान रहा था। जांचों में स्थिति बहुत गंभीर थी और बचने की उम्मीद न के बराबर थी। निखिल की बहन भी रात में ही आ गई थी। जैसे तैसे बस एक उम्मीद पर टिकटकी लगाए कि शायद डॉक्टर नर्स को आकर कहे हालत अब थोड़ा बेहतर है, लेकिन हमें सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक तो नहीं मिलता। अंततः सुबह निखिल के पापा की हालत बद से बदतर होती गई और लगभग 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। परिवार पर मानो पहाड़ टूट गया हो। निखिल बार बार अपने को कोस रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। पहले भी दवा छूटी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। काश यह पता होता तो अनेकों प्रश्न बार बार दिमाग को झंझोड़ रहे थे। सबका जवाब सिर्फ एक, हाँ मैं ही गुनहगार हूँ। दरअसल कंपनी में टारगेट्स को लेकर उसे नौकरी से बेदखल करने की चेतावनी भी मिल चुकी थी और उसके तनाव में वह अब उनके प्रति लापरवाही कर बैठा, जिन्होंने अपने जीवन में उनके लालन पालन से लेकर बड़े होने तक उसके प्रति कभी लापरवाही नहीं की, जिन्होंने उसकी गलती पर भी उसे कभी गलत ठहरा कर सजा नहीं दी। आज निखिल का मन, उसकी अंतरात्मा सब उसे गुनहगार ठहरा रहे थे, लेकिन पापा तो पापा ही थे ना। उसमें बिना कुछ गुण दोष निकाले चुपचाप अकेला छोड़कर चले गए, मानो वह कह रहे हों, भला अपने बच्चे में भी कोई दोष निकालता है, तुम सदा सुखी रहो, यही कहते थे वह हमेशा। निखिल की बहन संजना रोज सुबह माँ पापा को फ़ोन करती थी, परंतु 2 दिन से बच्चे को स्कूल भेजने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रही और फ़ोन नहीं कर पाई। रो रो कर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था कि बचपन में जब भी वह बीमार पड़ती थी, माँ पापा उसे बाहों में भरकर वह एहसास देते थे कि मानो चिड़िया ने अपने बच्चे को पंखों से ढककर सारी आपदा खुद ओढ़ ली हो और कह रहे हों कि कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना। वो एहसास दिल और दिमाग पर इस कदर छाया था कि पापा के रहते कभी भी असुरक्षा महसूस नहीं हुई। बार बार उसका मन कचोट रहा था कि जब माँ पापा को उसकी ज़रूरत थी तो वह उनके लिए कुछ भी न कर पाई। वक्त गुजरता गया, विधि का विधान मानकर धीरे धीरे सारे गम सारे रंज धूमिल होते गए। जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही होता है। 1 वर्ष बाद निखिल की शादी हो गई, लेकिन संजना अपने मन में ठान चुकी थी कि और कुछ समय बाद ही वह अपने पति राकेश से बात कर अपनी माँ को साथ ले गई। शायद वह पापा के लिए कुछ न कर पाने की छटपटाहट से उभरना चाहती थी। शायद वह दोबारा ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहती थी। माँ के लिए ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती थी। निखिल को भी सबक मिल चुका था कि अपनों की जिम्मेदारियों को सबसे पहले रखना चाहिए।
आपके अपने जो आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, आपको उनकी शिकायत में शामिल कर कभी आपका दर्जा नहीं गिराएंगे, भले ही उसकी कोई कीमत उन्हें चुकानी पड़े। अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि हर बच्चे को यह याद रखना चाहिए कि बीते कल में जिन्होंने उन्हें सहारा दिया और जिन हालातों से लड़कर उन्होंने हमारा जीवन संवारा, उनकी ज़रूरतें दुनिया के किसी भी काम से पहले बच्चों की प्राथमिकताओं में होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों से ज़रूरतों से ज़्यादा ज़रूरत पूरा न होने और आत्मनिर्भरता की मजबूरियाँ बुजुर्गों में तनाव का कारण बनती हैं। दरअसल हमें अक्सर दूसरों की समस्याएं अपने नज़रिए से देखने की आदत होती है। यदि हम दूसरों की ज़रूरतों को उनकी नज़र से देखें तो अनेकों रिश्ते बच सकते हैं। धन्यवाद।